कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। ऐसे में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उदयपुर पहुंची। उदयपुर पहुंचने पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत किया गया। वसुंधरा राजे स्वर्गीय कन्हैयालाल के घर पहुंची और परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। वसुंधरा राजे ने पास ही में स्थित महिला अर्बन बैंक के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उदयपुर में पहली बार इस तरह की निर्मम हत्या की गई है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की बनती है। राजस्थान में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है और अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है। जब से सरकार बनी है तब से अब तक बाड़ाबंदी में लगी हुई है, जिसका परिणाम यह आया है कि अगर गहलोत सरकार थोड़ा सा भी आम जनता की ओर ध्यान देती तो इसका खामियाजा कन्हैयालाल को नहीं भुगतना पड़ता। इसके साथ ही स्थानीय जिला प्रशासन की भी गौर लापरवाही देखी गई। कन्हैयालाल साहू ने अपनी सुरक्षा को लेकर कई बार गुहार लगाई, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने इसे हल्के में लेते हुए दरकिनार कर दिया और जिसके चलते आरोपियों ने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान की गहलोत सरकार को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए निशाना साधा है। राजे ने जल्द से जल्द इस हत्याकांड में जुड़े सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जिससे आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर कायम हो सके। हॉरिबल जघन्य अपराध मुझे तो अपने समय में देखने को नहीं मिला है और उसी मूड में शायद आप लोग भी होंगे। और आज मैं समझती हूँ कि ये इसीलिए हम लोगों के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है। सो इसलिए सबसे पहले तो मैं कन्हैया जी को अपने मने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी और ये भी प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को मैंने इस बड़े सदमे को समझो सहन करने की शक्ति उनके परिवार को दे। इसका थोड़ा सा अपन विश्लेषण करेंगे या सोचेंगे इसके बारे में, तो ये बात निकल के आती है कि जो आज की सरकार है और जो उनका तंत्र है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। अशोक गहलोत जी आज हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और यहाँ के होम मिनिस्टर भी हैं, और जो हम लोगों को पिछले 4 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट में डिविजन्स के अंदर क्राइम की स्थिति को देखने को मिल रहा है, करते 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 आज आप इस लेवल पे पहुंच गए हो। मैं समझती हूँ इससे वर्स्ट तो सिचुएशन हो ही नहीं सकता। अगर गहलोत जी की सरकार ने के अंदर के जो पुलिस वाले हैं उसको सुरक्षा दे देते तो शायद उसकी ये हालत ही नहीं होती। जिन व्यक्तियों ने इस तरीके से निर्मम हत्या सबके सामने की है, अब पुलिस वाले कहेंगे हमको प्रूफ दो, इससे ज़्यादा क्या प्रूफ मिलेगा, वो तो वीडियो वायरल है, उन्होंने किसने छिपाने की बात नहीं की है। और आप कह रहे हो कि एनआईए देख रहा है तो एनआईए संभाल लेगा, एनआईए संभालेगा, परंतु ये मामला रेगुलर लीगल रास्ते से भी जाएगा। परंतु मैं समझती हूँ कि जल्दी से जल्दी थ्रू कोर्ट इस मामले को राइट लेवल पे लाने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को फांसी दिलवाने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे विश्वास है कि ये जाएगा लीगैलिटी के थ्रू और पुलिस जल्दी से जल्दी, जिस तरीके से अभी उन लोगों ने आलस बरता, उसकी जगह में अगर वो जल्दी करके और उसको कोर्ट के थ्रू लाके सही जगह पे पहुंचाने का काम करेंगे, तभी मैं समझती हूँ कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के मोहल्लों को, या दुकान वालों को, यहाँ के रहने वालों को, पूरे प्रदेश को और आगे चल के देश को ये समझ में आएगी कि हाँ, कोई ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने इसको करने की कोशिश की। और ये करना मैं समझती हूँ क्योंकि राजस्थान का कल्चर नहीं है भाइयों,
आप लोगों ने सबने देखा होगा, मैं तो कभी देखा नहीं, राजस्थान का कल्चर नहीं है ये। इसलिए आने वाले समय के अंदर मुझे मालूम है कि एनआईए के लोग अब जब करेंगे तो सही एंड तक तो पहुंचेंगे, परंतु ये जांच हो, जल्दी से जल्दी जांच हो और कंक्लूजन पे पहुंचाने का काम जल्दी से जल्दी हो। अगर हम अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर हमको सरकार में रहने का किसी भी तरीके से हक नहीं है। और मुझे याद है कि इन्होंने कहा था कि आपकी जो उनका कोट है, हर गलती कीमत मांगती है। कभी कभी पूछने का मन होता है कि भाई इसकी क्या कीमत होगी। ये तो ठीक है कि अब एनआईए के हाथ में गया है, एनआईए के लोग भी आ गए हैं, उन्होंने भी अब इंक्वायरियां शुरू कर दी हैं, उन्होंने भी ये पता करने की कोशिश की है कि इसमें कौन व्यक्ति या संगठन या समूह और तार कहाँ तक जा रहे हैं, किस किस से जुड़े हैं, उन्होंने भी पता करने का ये एक मसला शुरू कर दिया है। परंतु हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे लोगों को, इस राजस्थान प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रखने का क्या काम और किस तरीके से 4 साल से जनता चिल्ला रही है, किस तरीके से हम सबको सुरक्षित रखने का ये काम करेंगे। बार बार अपने कंधे से उसको उठा के कभी प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, कभी होम मिनिस्टर का नाम लेते हैं। हम एक दूसरे के कंधे के ऊपर उसको नहीं छोड़ सकते। हमको बैठ के अपने जिम्मेवारी को अपने लेके और उसको अपने लेवल के ऊपर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, परंतु समय मिले तब ना। हाँ, तो जो 5-6 महीने से हम देखते आ रहे हैं, तो पहले अपने एमएलएस को सुरक्षित रखने में, उनको होटल्स में कैद करने में, उसके बाद इलेक्शन के अंदर, उसके बाद वहाँ भी कैद करके रखने का, उस इलेक्शन को जीतने का। 4 साल से मैंने कोई कम क्राइम्स नहीं हुए हैं। क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हैं, क्राइम्स अगेंस्ट एससीज हैं, मर्डर्स हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं। परंतु ये सब पॉलिटिक्स में अपन इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने को समय ही नहीं मिला इस चीज़ को एक्चुअली में सीरियसली देखने की। अगर योगी जी वहाँ कर सकते थे तो हर चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो यहाँ करें। कि क्रिमिनल्स का नाम नहीं होता भाई, ना उनकी जात होती है। आजकल की दुनिया बदल गई है। साइबर क्राइम, आईटी, इसको बहुत किया जा रहा है। वो पुराने ज़माने का डंडा लेके पुलिस वाला गश्त करे सिटी के अंदर, वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि पुलिस की एक नए किस्म की ट्रेनिंग, नए सोच के साथ और जल्दी से जल्दी, ताकि ये नए किस्म के क्राइम्स को ट्रेस करने का काम और तार जोड़ने का काम एफिशिएंटली और जल्दी हो सके, उसके लिए अपने को ये सब काम करने की ज़रूरत है। एंड इसमें हम लोग सबको जुड़ने की ज़रूरत है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आगे चल के तो हम भी ये सुझाव देंगे, परंतु जघन्य क्राइम और इसको लीगली ले जाकर उसको कंक्लूजन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस फेलियर रहा यहाँ के, टोटल इंटेलिजेंस फेलियर। और मैं कह रही हूँ कि ये पहली बार नहीं है। ये इंटेलिजेंस फेलियर आप करौली में भी देखा मैंने। करौली में जो आप थे तब, तो आपको भी ध्यान है, याद है उसमें कि अगर थोड़ा सा मेहनत की होती तो ये सब पकड़ में आ जाते और ये बात ही नहीं होती। वहीं से ये शुरुआत हो रही है पिछले 5-6 महीने के अंदर ये सब जो हो रहा है। तो अगर इंटेलिजेंस, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इसको रीट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, इसको रीथिंकिंग करने की ज़रूरत है, इसको विश्व के बेस्ट से बेस्ट लोगों के साथ अपने पुलिस को जोड़ के और अच्छे से अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।